हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की सोनेट। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये जो वाली पोएम है वो कहीं ना कहीं पूछी जाती है। एक तो जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, दूसरी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दीज टू पोएम्स आर वेरी फेमस। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी सोनेट होती हैं उनका जो फर्स्ट लाइन होता है वो उसका टाइटल हो जाता है। यानी कि इस पोएम का जो टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस बोल दीजिए, या फिर उसकी जो फर्स्ट लाइन है व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, ये इसका टाइटल बोल दीजिए। वैसे इसका टाइटल है वो यही है क्योंकि एक सोनेट है और सोनेट की फर्स्ट लाइन है वो इसका टाइटल है व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। बट यहाँ पे कुछ इसका जो टाइटल है वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस दे देते हैं। ओके, जॉन मिल्टन है, आपको पता है कि 44 की जो एज थी इनकी, 44 साल के जब ये थे तब ये ब्लाइंड हो गए थे। और ब्लाइंड होने के बाद में इनका भगवान से विश्वास उठ गया था। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि भगवान की क्या गलती है इसमें, ये तो मैं जो है मेरे कर्म है या फिर कैसे भी करके मैं जो मेरे अंदर जो टैलेंट है उसका तो मुझे शो करना चाहिए ना, भगवान के ऊपर ही मुझे लिखना चाहिए ना, भगवान के बारे में मुझे थोड़ा बखान करना चाहिए ना। तो इस तरह से ये जो पोएम है वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसमें जॉन मिल्टन है वो क्या शो करते हैं। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पोएम के अंदर क्या क्या की इफेक्ट हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये इसका टाइटल है। एंड ऑल्सो नोवन एज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसके नाम से ये जानी जाती है, यानी कि पोएम है ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से जानी जाती है। वन ऑफ द बेस्ट नोन फॉर द सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन की उसने जो 24 सोनेट लिखी थी उसमें से ये वाली द बेस्ट है। ओके, मिल्टन वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड बाय द ईयर 1652। 1652 जो एज 44 की थी उस टाइम उनकी, वो ब्लाइंड हो गए थे। और ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, याद रखना। ये पोएम है ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जो अपने बारे में कोई आदमी लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ओके, याद रखना ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। और ये भी आपको याद रखना कि ये पोएम है वो कैसी सोनेट है, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एमसीक्यूज जो क्वेश्चन बनते हैं वो। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ कह रहा है कि फर्स्ट पब्लिश्ड इन मिल्टन 1673, ये पहली बार 1673 में पब्लिश्ड हुई थी। जो इसका ट्रिनिटी मनुस्क्रिप्ट, ये एक ऐसी जगह है, यहाँ पे देखिए एक कॉलेज, कैम्ब्रिज कॉलेज, यहाँ पे इनके जो वर्क्स हैं वो कलेक्शन होता था, यहाँ पे वो जगह का नाम ही है। मिल्टन गेव इट द नंबर, यानी कि जो 24 सोनेट जब मिल्टन ने लिखी थी तो उसका नंबर कौन सा था, 19वां नंबर था, याद रखना। टाइटल बता दिया। और ये किसके द्वारा दिया गया था, ये वाला टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस, थॉमस न्यूटन इन हिज 1761 एडिशन ऑफ मिल्टन्स पोएट्री। मिल्टन की पोएट्री का एडिशन 1761 में जब हुआ था तब थॉमस न्यूटन ने इनका ये वाला टाइटल दिया था। अब आपको ध्यान रखना है कि ये एक सोनेट है, और है कौन सी, ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, याद। ओके डियर, पेट्रार्कन सोनेट है और ये ऑफन आर्ग्यूमेंटिव पोएम है। ऑलवेज रिटन इन 14 लाइन, ये भी आपको पता है कि जो 14 लाइन पोएम होती है वो सोनेट होती है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, यानी पेट्रार्कन सोनेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ऑक्टेव एंड सस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं और सस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं। ओके, तो ये कौन सी पोएम, कौन सी सोनेट है, ये पेट्रार्कन सोनेट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑल पेट्रार्कन सोनेट हैव ए वोल्टा। वोल्टा क्या होता है, देखिए सोनेट जब भी आप पढ़ोगे तो उसके अंदर एक वोल्टा होता है जिसको अपन बोलते हैं टर्न। टर्न मीन्स हो गया उसका मूड चेंज होना, यानी कि दिस इज द मोमेंट इन द पोएम वेयर द स्पीकर चेंजेज हिज माइंड, अपने माइंड को चेंज करना। यानी एक जो स्टेंजा है, ऑक्टेव मान लीजिए, या फिर इधर क्या आ गया आपका सिस्टेट मान लीजिए, इसके इस स्टेंजा में अपना जो है आइडियाज अलग एक्सप्रेस करेगा और इसमें फिर अपना मूड है वो चेंज करके दूसरे जो आइडियाज हैं वो एक्सप्रेस करेगा। तो इसी आइडियाज को चेंज करने का, इसी मूड को चेंज करने का जो सिस्टम है उसी को हम क्या बोलेंगे, जो टेक्निक है उसी को हम क्या बोलेंगे, वोल्टा बोलेंगे, जिसको हम टर्न बोलते हैं। जो क्या हो गया, दो स्टेंजा के बीच में एक चेंज होता है, माइंड का चेंज होता है, मूड का चेंज होता है। देखिए फ्रेंड्स, रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, ये वाली जो पोएम है, यानी कि जो सोनेट है वो आयम्बिक पेंटामीटर, यानी कि सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं।
आयम्बिक पेंटामीटर मीन्स 5 फीट, 5 फीट होते हैं एक उसमें। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको मैं बताता हूँ, वो अनस्ट्रेस यानी कि उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं लगता है, तो इसलिए क्या हो गया, ये अनस्ट्रेस हो गया। ये क्या हो गया, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। समझा क्या मेरी बात आप? इस पे व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, तो इस पे स्ट्रेस आता है। सोनेट जो है, इस पेट्रार्कन सोनेट की इस ये विशेषता है कि इसमें जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, जिसमें देखिए स्ट्रेस व्हेन, तो देखो आप इसको काउंटिंग करोगे तो 5 आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से। समझा क्या मेरी बात? कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, इस तरह से 5 फीट होता है। ये आपको याद रखना है डियर। ओके, इसमें आप किसी में भी देख लीजिए, चाहे जो लास्ट जो लाइन है, फर्स्ट जो लाइन है, वो इसी तरह से आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। और ये वाली भी जो ब्लाइंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा भी वो इसी टेक्निक से लिखी गई है। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए था। अब इसकी जो राइम स्कीम होती है वो देखिए क्या है, ए बी बी ए, ए बी बी ए, ये ऑक्टेव है। फिर सेस्टेट के अंदर सी डी ई, सी डी ई। ये याद रखना, आपको मैंने अच्छे से समझा रखा है कि राइम स्कीम क्या होती है। तो ये पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। और ये इसमें राइम स्कीम इसकी क्या है, ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई। ओके डियर, जिस तरह से आप यहां समझ पा रहे हो, ये वाला पार्ट है इसका ऑक्टेव का है, ये ए बी बी ए। देखिए आप जैसे ये राइम स्कीम का फाइंड आउट करते हो, तो स्पेंट ये आ गया, फिर वाइड हाइड, फिर बेंट, स्पेंट राइम्स विद बेंट, तो ये ए हो गया, फिर इधर ये भी ए हो गया ना देखो। फिर आ गया वाइड हाइड, ये वाला दोनों साउंड से मिल रहे हैं। प्रेजेंट, फिर आ गया साइड डिनाइड, बी हो गया। फिर आ गया प्रेजेंट प्रिवेंट, ये वाला ए हो गया। समझ रहे हो ना? फिर आ गया नीड, फिर बेस्ट स्टेट, फिर स्पीड, नीड स्पीड, ये वाला सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, सी डी ई। ये सस्टेट पार्ट है, ये वाला कौन सा है, ऑक्टेव पार्ट है। और यहां से इस वाले मूड को चेंज करने वाले सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, वोल्टा या फिर टर्न। ओके डियर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये देखिए दोस्तों मिल्टन है 44 की एज में ब्लाइंड हो गए थे। ब्लाइंड होने के बाद इन्होंने ये पोएम लिखी थी, When I consider how my light is spent। वो क्या करते हैं, दुखी होकर कंसीडर करते हैं, दुखी होकर ये बताते हैं, समझते हैं कि कैसे उनकी जो लाइट है स्पेंट हो गई, कैसे उनकी आंखों की रोशनी वो चली गई। इर हाफ माई डेज, इर मीन्स बिफोर, हाफ माई डेज मेरे आधी जिंदगी से पहले ही, जब वो 44 के ही थे यानी कि 50 के भी नहीं हुए, तो आधी जिंदगी से पहले ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, जिस तरह से किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है तो उसके लिए जो संसार है वो बिल्कुल डार्क हो जाता है और एक उसको वाइड लगने लगता है, वैसे ही मिल्टन है वो इस डार्क और इस वाइड जो वर्ल्ड है, जो अनंत जो संसार है, उसमें वो कह रहा है कि इसमें आधी जिंदगी से पहले ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, वो टैलेंट जो उसका राइटिंग स्किल है, वो टैलेंट जो उसके अंदर कूट कूट के भरा है, उसको छुपाना एक मृत्यु के बराबर है, एक डेथ के बराबर है। लॉस्ड विद मी यूजलेस, लॉस्ड मीन्स जो उसके साथ में दफन है, जो उसके पास है, वो सारा का सारा यूजलेस है। तो दोस्तों एक बार मैं वापस बताता हूं, पोइट कह रहा है, मिल्टन कह रहा है इस लाइंस के अंदर कि जब वो कंसिडर करते हैं कि कैसे उनकी जीवन में आंखों की रोशनी चली गई, उनके इस वर्ल्ड का ये जो संसार है, जो बहुत ही गहरा, बहुत ही बड़ा
उसमें और उसकी जिंदगी यानी कि आधी जिंदगी से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई और जो टैलेंट उसके अंदर था जो भी उसको छुपाना एक डेथ के बराबर है। जो उनके पास में दफन था यानी कि जो टैलेंट उसके अंदर जो रह गया वो क्या हो गया, सिर्फ यूजलेस हो गया यानी कि ब्लाइंड हो गए। तो उनमें जो टैलेंट है उसको वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वो बात पोइट है इन लाइंस में बताना चाह रहा है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, माई मेकर मीन्स गॉड। यद्यपि मेरी आत्मा है वो जो भगवान है उसकी सेवा करने के लिए अभी भी झुकी हुई है, यानी वो भगवान में अभी भी विश्वास करता है, भगवान की तरफ अभी भी उसकी आत्मा झुकी हुई है, भगवान को वो दोष नहीं दे रहा अभी भी। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स होता है डांटना फटकारना। भगवान चाहे बदले में मुझे डांटे फटकारे लेकिन प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, अभी भी मैं उसके प्रति मैं कुछ न कुछ प्रेजेंट करना चाह रहा हूं, मैं कुछ न कुछ भगवान के प्रति कुछ न कुछ मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं। समझ आया आपको? यानी वो अभी भी कह रहा है कि मेरी जो आत्मा है, मेरा मन है, वो भगवान की तरफ उसके सर्व करने की तरफ झुका हुआ है। मेरे जो कर्म है वो प्रेजेंट करने की तरफ झुके हुए यानी कि प्रेजेंट करना है मुझे, चाहे भगवान मुझे बदले में क्या करे, चाइड करे यानी कि डांटे फटकारे। डोथ गॉड एग्जेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। दोस्तों इसके अंदर जो पॉइंट है वो भगवान से क्वेश्चन को आस्क करता है, क्वेश्चन को पूछता है कि डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या भगवान उनसे भी परिश्रम करवाना चाहता है जिनकी लाइट डिनाइड मीन्स नेत्रहीन है, जो अंधे हैं, उनसे भी क्या मेहनत करवाना चाहता है? ये वाला इससे क्या करता है, भगवान से क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह से ये पूरा जो स्टेंजा है उसका मतलब क्या हुआ कि जो पोइट है वो कहना चाह रहा है कि भगवान मुझे डांटे नहीं, इसलिए मैं मेरा पूरा का पूरा अकाउंट है वो भगवान को प्रेजेंट कर देना चाहता हूँ, ईश्वर की जो सेवा में मेरा जीवन समर्पित कर देना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे क्या करता है, लास्ट में वो क्वेश्चन आस्क करता है, एग्जेक्ट का मतलब चाहता है कि डोथ गॉड एग्जेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, वो क्वेश्चन पूछता है भगवान से कि क्या भगवान उन्हीं से भी मेहनत करवाना चाहता है जिनकी क्या नहीं है, आंखों की रोशनी नहीं है, जो अंधे हैं। ये वाला इस स्टेंजा का अर्थ हुआ। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। अब क्या करता है वो, जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है गॉड से कि क्या भगवान उनसे भी डे लेबर करवाना चाहता है जो लाइट डिनाइड मीन्स जो नेत्रहीन है, तो उसका रिप्लाई मिलता है उसको, जो उस चीज को वो मरमर कर रहा है यानी कि बड़बड़ा रहा है कि इसको पेशेंस, इन चीजों को रोकने का आपके पास में पेशेंस होना चाहिए, यानी कि बड़बड़ाते हो ना आप, इसके लिए आपको पेशेंस रखना है। गॉड doth not need either man's work or his own gift। भगवान को ये जो आपके उपहार हैं, ये जो आप वर्क करते हो, उनकी आवश्यकता नहीं है। यानी कि भगवान जो आप गिफ्ट दे रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, उनकी भगवान को आवश्यकता नहीं है। Who best bear his mild yoke, they serve him best। यानी कि जो अपने आप के ऊपर बर्डन ले लेता है, योक मीन्स एक प्रकार की रस्सी होती है, चाहे वो आप गले में रस्सी डालो यानी कि चाहे थोड़ा बहुत बर्डन ले लो, लेकिन फिर भी आप अपना बेस्ट दो, यानी कि आप अपना अच्छे कर्म करो। भगवान को आपके उपहारों की इच्छा नहीं है, आप एक अच्छे कर्म करोगे तो ही भगवान आपकी हेल्प करेगा। अब ये लास्ट लाइन है इस पोएम की, हिज स्टेट इज किंगली, यानी कि उसका राज्य बहुत बड़ा है,
भगवान का साम्राज्य बहुत बड़ा है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पास्ड ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों काम करते हैं, ट्रेवल करते हैं, पोस्ट मीन ट्रेवल करते हैं, ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, बिना किसी रेस्ट के दूर दूर तक, यानी कि लैंड एंड ओशियन दूर दूर तक क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे लोग भी सर्व करते हैं, यानी कि वे लोग भी भगवान की सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और केवल वेट करते हैं। ये इस पोएम का क्या है, कंक्लूजन है। तो दोस्तों कैसी लगी? डेफिनेटली ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, आपके एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।